मित्रों नमस्कार, कैसे हैं आप? आपको मेरा कोटि-कोटि सादर प्रणाम। माता लक्ष्मी की कृपा आप सब परिवार पर बना रहे और आप सदा खुश रहें। मित्रों, आज मैं आपको माता लक्ष्मी जी की बहन अलक्ष्मी की कहानी बताने जा रहा हूँ कि देवी लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी क्यों कही जाती है, दुर्भाग्य की देवी। मित्रों, ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी और इन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु को अपना वर चुना था। तो मित्रों, यह एक रोचक तथ्य यह भी है कि इनकी उत्पत्ति से पहले इनकी ज्येष्ठा बहन की भी उत्पत्ति हुई थी, जिन्हें अलक्ष्मी के नाम से पहचान मिली। अलक्ष्मी को ज्येष्ठा लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है और इनका स्वरूप लक्ष्मी से विपरीत बताया जाता है। देवी लक्ष्मी, जिन्हें हम विष्णु पत्नी, सदलक्ष्मी, महालक्ष्मी, आदिलक्ष्मी के नाम से जानते हैं, उनसे हमें शौर्य, विजय, वर, धन, सुख, समृद्धि आदि प्राप्त होता है। इसके विपरीत अलक्ष्मी कष्ट, क्लेश, ताप, दरिद्री, अपसय आदि प्रकार के कष्ट देती है। देवी बताई गई है। ऐसी मान्यता है कि अलक्ष्मी की उत्पत्ति के समय इन्हें किसी भी देवी या देवता ने स्वीकार नहीं किया था और भगवान विष्णु के आदेश पर इन्होंने अपना वास ऐसे स्थान को चुना जहाँ पर लोग आपस में लड़ते झगड़ते और प्रेम नहीं होता, जहाँ पर स्त्री का सम्मान न होता, जिस घर में माता पिता का सम्मान न होता, जहाँ पर मदिरापन आदि हो। मान्यता यह है कि देवी लक्ष्मी का वाहन उल्लू है, जबकि सत्य यह है कि उनका वाहन गरुड़ है और लक्ष्मी का वाहन उल्लू बताया गया है। और हम लोग दीपावली के समय माँ लक्ष्मी का ध्यान उल्लू की सवारी के साथ करते हैं। ऐसा करने पर सदलक्ष्मी के स्थान पर ज्येष्ठा लक्ष्मी का आह्वान हो जाता है और हमें अपनी की हुई पूजा का फल नहीं मिल पाता है। माता लक्ष्मी का आह्वान भगवान विष्णु के साथ गरुड़ की सवारी पर करना चाहिए। ऐसा करने से आपके निवास स्थान पर माँ लक्ष्मी का आवागमन रहता है और आपको धन, समृद्धि, सुख, नाना प्रकार की सुविधाएं प्राप्त कराती है माता लक्ष्मी। और लक्ष्मी का एक स्वरूप माता धूमावती से भी जोड़कर देखा जाता है। माता धूमावती 10 महाविद्याओं में से एक प्रमुख महाविद्या मानी गई हैं। इनकी उपासना बहुत जटिल और दुर्गम मानी जाती है और हर व्यक्ति विशेष के लिए सुलभ नहीं। अलक्ष्मी से हमेशा यह प्रार्थना करनी चाहिए कि इनका प्रभाव हमारे जीवन पर कम से कम रहे और सदलक्ष्मी का पूर्ण आशीर्वाद हम पर और हमारे परिवार पर सदा बना रहे। श्री कनकधारा स्तोत्र और श्री सूक्त का पाठ महालक्ष्मी को अति प्रिय है, इसलिए यह पाठ करना चाहिए। दीपावली के दिन इनका पाठ करने से महालक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि माता अलक्ष्मी का विवाह उद्दालक नाम के एक महर्षि से हुआ था, मगर जब महर्षि उन्हें आश्रम में ले गए तो माता अलक्ष्मी ने प्रवेश करने से मना कर दिया था। जब मुनि ने कारण पूछा तो उन्होंने कहा, मैं ऐसे घरों में निवास करती हूँ जहाँ गंदगी, कलह, कलेश, पाप, अधर्म, माता पिता का अपमान, भाई बहनों का अपमान। तो माता अलक्ष्मी ऐसे घरों में वास करती है जहाँ गंदगी हो, रात दिन लड़ाई झगड़ा होता रहता हो, दरिद्रता हो, आलस्य हो। अगर देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना के बाद भी घर में धन हानि, ग्रह क्लेश इत्यादि हो रहा है तो ऐसे में माता अलक्ष्मी का प्रभाव हो सकता है। हिंदू धर्म में पूजनीय होने के बावजूद भी पीपल के पेड़ को घर में लगाना अशुभ माना जाता है, क्योंकि दिन के एक पहर इस पर माता अलक्ष्मी वास करती है। ग्रंथों के अनुसार पीपल के पेड़ पर देवी लक्ष्मी दिन तो माता अलक्ष्मी रात के समय
रहती है। यह वजह है कि रात के समय पीपल के पास जाने की मनाही होती है। मान्यताओं के अनुसार माता लक्ष्मी को तीखी व खट्टी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं, इसलिए घर दुकान के बाहर नींबू मिर्ची टांगे जाते हैं। इसका कारण यही है ताकि वो घर के बाहर से चली जाए। दोस्तों, आगे माता लक्ष्मी को घर से दूर रखने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए? अगर घर में पीपल का पेड़ उग आए तो उसे तोड़ने या जलाने के बजाय पूरी विधि विधान से दूसरी जगहों पर लगाएं। पहले 40 दिन तक उसकी पूजा अर्चना करें, कच्चा दूध चढ़ाएं और फिर से जड़ सहित निकाल कर किसी स्थान से दूसरे स्थान पर लगा दें। घर या ऑफिस में देवी लक्ष्मी खंडित मूर्ति ना रखें। ऐसा ही तस्वीर भी ना रखें जिसमें वह उल्लू पर बैठी हो। देवी लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति भी घर में नहीं लगानी चाहिए। घर या ऑफिस में देवी महालक्ष्मी की ऐसी मूर्ति लगाएं जिसमें वह कमल के फूल पर बैठी व विराजमान धन बरसा रही हो। घर में हमेशा साफ सफाई रखें और परिवार में एकता बनाकर रखें। जहाँ साफ सफाई व खुशहाली होती है वहाँ देवी लक्ष्मी वास करती है। और कबाड़, टूटे फूटे कांच, धातु बर्तन आदि घर में किसी भी प्रकार का टूटा हुआ सजावटी सामान, बेकार पड़ा फर्नीचर, इन चीज़ों को घर में नहीं रखना है। इनको नरक के समान समझा जाता है। दुर्भाग्य की देवी मानी जाती माता लक्ष्मी। समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी का अवतरण हुआ था, लेकिन उनसे पहले माता लक्ष्मी अवतरित हुई थी। इसलिए कहते हैं कि समुद्र मंथन के समय कालकूट के बाद इनका प्रादुर्भाव हुआ था। इनका रूप माता लक्ष्मी से एकदम विपरीत है। इन्हें दुर्भाग्य की देवी माना जाता है। इसलिए मित्रों, माता लक्ष्मी की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। माता लक्ष्मी प्रादुर्भाव के समय से वृद्धा थी। उनके बाल पीले, आंखें लाल और मुख काला था। उनका समुद्र से निकलने के बाद देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का चयन किया था, जबकि माता लक्ष्मी ने आसुरी शक्तियों की शरण में जाना पसंद किया था। इसलिए इनकी गिनती रत्नों में नहीं की जाती। इनके प्रादुर्भाव के समय सभी देवताओं ने कहा था कि जिस घर में कलह होगी, जिस घर में लड़ाई झगड़ा होगा, तुम्हारा निवास उसी स्थान पर रहेगा और केश और भूसी, कोयला, हड्डी में तुम्हारा वास होगा। असत्यवादी, कठोर, बिना हाथ मुंह धोए संध्या समय भजन करने वालों तथा अभक्ष्य भक्षियों को तुम दरिद्र बना दोगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आगे कैसे प्रकट हुई थी माँ धूमावती। माता धूमावती के प्राकट्य से संबंधित कहानी अनूठी है। पहली कहानी तो यह है कि जब सती ने पिता के यज्ञ में स्वेच्छा से स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया था, तो उनके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकला, उससे धूमावती का जन्म हुआ। इसलिए वे हमेशा उदास रहती थी और धूमावती धुएं के रूप में सती का भौतिक स्वरूप है। सती का जो कुछ बचा रहा उदास धुआं। दूसरी कहानी यह है कि एक बार देवी सती भगवान शिव के साथ हिमालय में विचरण कर रही थी। तभी उन्हें जोरों की भूख लगी। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि हे स्वामी, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करें। तब भगवान शिव ने कहा, अभी कोई प्रबंध नहीं हो सकता है। तब देवी सती ने कहा, ठीक है, मैं आपको ही खा जाती हूँ। और वे भगवान शिव को ही निगल गई। भगवान शिव तो स्वयं इस जगत के सृजक हैं, परिपालक हैं और देवी की लीला में वे भी शामिल हो गए। भगवान शिव ने उनसे अनुरोध किया कि आप मुझे बाहर निकालो, तो मैं उगल कर उन्हें बाहर निकाल दिया। और निकालने के बाद भगवान शिव ने उन्हें श्राप दिया कि अभी से तुम विधवा रूप में रहोगी। तभी से वे विधवा हैं। पुराणों में अभिशप्त, परित्यक्त, भूख लगना और पति को निगल जाना, ये सब सांकेतिक प्रकरण है। यह इंसान की कामनाओं का प्रतीक है जो कभी खत्म नहीं होती, इसलिए हमेशा असंतुष्ट रहती है। माँ धूमावती उन कामनाओं खा जाने वाली यानी नष्ट करने की ओर इशारा करती है।
कई लोगों का मानना है कि गृहस्थ लोगों को देवी धूमावती की साधना नहीं करनी चाहिए। इन महाविद्याओं का अस्थायी आह्वान नहीं होता। इन्हें लंबे समय तक घर में स्थापित या विराजमान होने की कामना नहीं करनी चाहिए और ना करना पड़े, क्योंकि ये दुख, दरिद्रता, कलेश और सभी प्रकार के कष्ट को देने वाली देवी हैं। जब शुरू करने से पहले आह्वान करें और ख़त्म होने पर विसर्जन कर दें। कैसे करनी चाहिए? माँ धूमावती की पूजा सुबह जल्दी उठकर पहले स्नान करें। इसके बाद पूजा की जगह को गंगा जल से पवित्र कर लें। फिर माता की तस्वीर को सामने रखकर दिया दिखाएं, धूप दिखाएं, फल, चावल और सिंदूर से उनका पूजन करें और भोग लगाएं। पूजा के आखिर से जो भी गलती हुई हो क्षमा याचना जरूर करें, माफ़ी मांग लें। इसके साथ ही माता से संकट दूर करने और कष्ट हरने की कामना करें। माता धूमावती को भोग कैसे लगाएं? माँ धूमावती ने पापियों के नाश के लिए अवतार लिया था, इसलिए वह ज्येष्ठा भी है। उनकी पूजा करना काफ़ी फलकारी है। माँ धूमावती की पूजा धन धान्य से परिपूर्ण कर देती है। उनकी साधनाएं साधारण नहीं बल्कि उग्र होती हैं। और मध्य प्रदेश के दतिया में तो माँ धूमावती का बड़ा ही सुंदर मंदिर है। उसमें खास बात यह है कि देवी को भोग में मीठा नहीं बल्कि नमकीन चढ़ाया जाता है। दतिया पीठ में माँ को कचौड़ी और पकौड़े का भोग भी लगाया जाता है। माँ धूमावती को भूखी देवी माना जाता है, इसलिए कभी भी इनकी पूजा बिना भोग के नहीं करना चाहिए। सूखी रोटी पर नमक लगाकर भी माँ का भोग लगाया जा सकता है। इनके लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। माँ श्रद्धा के अनुसार फल दे देती है। कहा जाता है कि माँ को रोटी भी बहुत प्रिय है। जिस पर माँ की कृपा बरस जाती है, उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, सभी कष्ट कट जाते हैं। उनके पास धन और वैभव और विद्या बुद्धि की कोई कमी नहीं रहती है। इसलिए मित्रों, पूजा के समय धूमावती स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। वैसे तो गुरु के आदेश के बिना माँ की पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आपके पास गुरु नहीं है तो भगवान शिव को गुरु मानकर उनकी पूजा की जा सकती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और ज़रूर सुनिएगा और अपने जीवन में अच्छे कर्म करिएगा। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे फल का भोग करेंगे। आप सुखी रहेंगे, आपका परिवार सुखी रहेगा और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। और मैं माता लक्ष्मी से यही कामना करता हूँ कि सब पर आपका आशीर्वाद रहे, सब सुखी रहे। तो मित्रों, माता लक्ष्मी आपको सदा खुश रखें, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, आपकी इच्छा पूर्ण हो, आपकी हमारे घरों में धन की कमी ना हो, क्योंकि बगैर धन का हमारा जीवन नहीं चल सकता है। हमें जीवन में जो कुछ भी वस्तुएं प्राप्त होती हैं धन से ही प्राप्त होती हैं। तो इसलिए जो है माता लक्ष्मी का ध्यान करें, आह्वान करें, पूजा करें, साथ में भगवान विष्णु जी का भी ध्यान करें, उन्हें भी जो है याद करें, उन्हें भी प्रसन्न रखें और अच्छे कर्म करें। और अच्छे कर्मों से जो फल हमें प्राप्त होते हैं वही हमारे जीवन को सफल करते हैं। तो इसलिए जो है हमेशा याद रखेगा, अच्छे कर्मों पर ही, अच्छे लोगों से ही जो है अपना विश्वास और भरोसा बनाए रखना। और आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे और माता लक्ष्मी की कृपा पर बने रहें। नमस्कार।